हरि ओम तत्सत। न शान्तस्य कुतः सुखम। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शांति नहीं चाहता है, सुकून नहीं चाहता है, सुख नहीं चाहता है, और हर व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न करता है, लेकिन विडंबना यह है कि हर व्यक्ति दुखी है। धन कमाने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, हर व्यक्ति धन कमा भी रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अमीर नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है। तो आज हमारी चर्चा की विषय है कि जीवन में शांति कैसे पाएं, अशांति से कैसे बचें, और ये कौन से कारण है जिसके चलते जीवन में अशांति आती है। ऐसे वह कौन से कारण हैं जिनको दूर करके जीवन में शांति पाया जा सकता है, और शांति ही सुख का आधार है। जीवन में जब तक शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, तब तक जीवन में आप सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आइए आज इन्हीं विषयों पर हम लोग 10 मिनट चर्चा करेंगे। अशांति का, जैसा कि हमने शुरू में ही बोला, न शान्तस्य कुतः सुखम। यह संसार का हर प्राणी मतलब बिना शांति का सुख हो नहीं सकता है, और हर व्यक्ति शांति की इच्छा में लगा हुआ है, शांति की इच्छा करता है, कामना करता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। ये इच्छा ही जब वासना में परिवर्तित हो जाती है, आसक्ति में जब परिवर्तित हो जाती है, जब चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है और नहीं मिलता है, तो एक क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के चलते ही हमारी बुद्धि जो है विचलित हो जाती है और अशांति शुरू हो जाती है। अशांति के तो ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य कारणों पर हम चर्चा करें तो अशांति का सबसे पहला कारण जो हमने आपको बताया वह है कि हम शांति की इच्छा करते हैं, अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करते हैं। भावी इच्छा प्रबल, जो होना होगा तो होगा, लेकिन हम इतनी सारी इच्छाएं बटोर लेते हैं, इतनी सारे अपनी चाहत को बढ़ा लेते हैं, और न प्राप्त होने पर, क्योंकि परिस्थितियां हो सकती है अनुकूल हो सकता है प्रतिकूल हो, बाहर की परिस्थितियां आपके जो है कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी अपनी मन स्थिति कंट्रोल में रहनी चाहिए। यदि आपकी अपनी मन स्थिति कंट्रोल में है तो आप शांति पा सकते हैं। प्रायः मन जो है, जब हम तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा और परमात्मा तक जाते हैं, तो प्रायः मन का नाम ही अशांति, अशांति का नाम ही मन है। जब मन खत्म हो जाएगा, जब विचार शून्य हो जाएंगे, अनेक तरह की विचारधाराएं जो हमारे मन में चलती है, यही अशांति के कारण है। जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो है नहीं कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वह लाजवाब। अर्थात हम हमेशा कमी का रोना रोते हैं। पहला तो कारण हमने बता दिया कि हम अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करते हैं। भाग्य छोटा, अभिलाष बड़ा, हम अपनी चाहत बढ़ाते जाते हैं, उसके अनुसार न कर्म कर पाते हैं, न मेहनत कर पाते हैं। वासनाएं बढ़ते जाती है, आसक्ति बढ़ते जाती है, और धीरे धीरे अशांति मन में आने लगता है। पहला कारण है। दूसरा कारण जो हमने बताया कि जो नहीं है क्या है उसका गम, और जो नहीं है कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वह लाजवाब। जो व्यक्ति के पास जितना है उसमें वह खुश नहीं है, जो है उसमें वह खुश नहीं है, जो नहीं है उसके चलते वह जरूर दुखी है। जो नहीं है उसकी वह इच्छा पाले बैठा है। घर में एक कमरा, वो एक कमरे में खुश नहीं है, उसको लगता है कि 4 कमरे होने चाहिए थे। जब 4 कमरा हो जाता है तो 8 कमरे की जो है वह ख्वाहिश रख लेता है। बड़ा मकान हो जाता है, फिर बंगला सोचने लगता है। वह इच्छा बढ़ते जाती है, और यही अशांति का कारण है। एक तो ये अशांति का कारण। दूसरा अशांति का कारण है परिवार। क्या होता है कि परिवार में हर व्यक्ति का अपना संस्कार है, और वह संस्कार आपके हमारे बनाने से नहीं है। अनेक जन्मों के वह संस्कार, वह प्रारब्ध, वह संचित कर्म, वह आत्मा लेकर के ढो रही है, और यह संस्कार आप तुरंत नहीं बदल सकते हैं। आप देखिए, कभी किसी की शादी होती है, दोनों अलग अलग परिवार के हैं, दोनों के प्रारब्ध अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, दोनों के संस्कार अलग हैं, और उस संस्कारों की सीडी, जो पेन ड्राइव भरा हुआ है, जो गाने हैं उसमें भरे हुए, दोनों के मधुर मधुर अच्छे अच्छे गाने भरे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि दोनों एक साथ आए। होना क्या चाहिए था, हम उनका गाना एंजॉय करें और वो मेरा गाना एंजॉय करें, और दोनों एंजॉय करते हुए ज़िंदगी बिताएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हम अपनी गाना बजाते हैं और हमें लगता है कि हमारे जैसा ही गाना उनका क्यों नहीं बज रहा है, और उनको भी यही लगता है कि हमारे जैसा गाना क्यों नहीं बज रहा है इनका। तो हम अपनी गाना तो छोड़ देते हैं, उनकी भी गाना छोड़ देते हैं, हम अपने जैसा गाना उनसे उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हम जिस तरह से हैं, हमारे अंदर जो ईमानदारी है, हमारे अंदर जो बेईमानी है, हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या, वो सामने वाले में क्यों नहीं है। देखिए, चोर दिन रात चोरी करता है, झूठ बोलने वाला दिन रात झूठ बोलता है। ईमानदार आदमी को लगता है कि यार ये झूठ दिन भर कैसे बोल लेता है, वही झूठ बोलने वाले को लगता है यार ये कैसा आदमी है, दिन भर ईमानदारी ही बरतता है। तो दोनों का जीवन अपने दृष्टिकोण से तो सही है, वही परिवार में भी होता है, सबके अपने अपने सीढ़ी हैं। अब क्या होता है कि वो अपने गाने के लिए आपके ऊपर दबाव डालेगी और आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे, और वहीं पर विघ्न बाधा शुरू होता है। गाना किसी का नहीं बजता है, रिमिक्स हो जाता है, और इसी रिमिक्स में, इसी उधेड़-बुन में अशांति छा जाती है परिवार में। फिर यह 2 सीडी तो बज ही रहे थे, रिमिक्स हो ही रहा था, उसी बीच में एक तीसरा सीडी आ जाता है। अब माता और पिता दोनों सोचते हैं कि जो तीसरा सीडी आया है वो पूरी तरह से ब्लैंक रहे, हम अपने हिसाब से उसके अंदर संस्कार भर दे, हम जैसा चाहे वैसा वो करे। अब वो भी नहीं होता है, क्योंकि वह भी, हमने बताया कि वह भी प्रारब्ध से अपने संस्कार लेकर के चल रहा है, हजारों जन्म से वह जो संस्कार लेकर के चल रहा है, उसमें आप उसके संस्कार को दूर नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वह तीसरा सीडी एक अलग ही गाना बजते रहता है, तब आप बोलते हैं कि मेरा कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ से शुरू होती है अशांति। तो एक कारण हमने बताया कि इच्छाओं को शांत करना, दूसरा हमने बताया परिवार, तीसरा सबसे बड़ा अशांति का कारण है रोग या बीमारी। अब देखिए, रोग या कोई भी जीवन में जब बीमारी होती है तो उसके प्रति 2 नज़रिया हो सकता है, एक नकारात्मक भाव और दूसरा सकारात्मक भाव। यदि हम सकारात्मक भाव से सोचेंगे कि यह बीमारी हमें हुआ है तो शायद यह कुछ सिखा करके जाएगी, यह कुछ हमें सबक सिखाने के लिए जो है ये बीमारी हुई है, या ऐसा हम सोच सकते हैं कि यह बीमारी परमपिता परमात्मा ने इसलिए मेरे पास भेजा है ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकें। कई बार व्यक्ति को बीमारी तो होती है, वह उस बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि हम बीमारी को स्वीकार कर लें तो अनेक जो है उससे, उस बीमारी से उत्पन्न अनेक अलग जो बीमारियां होती हैं उससे हम बच सकते हैं। हम स्वीकार कर लिए कि हमें फलाना बीमारी हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल पाएँ, खान पान रहन सहन सब बदल पाएँ, तो फिर अलग बीमारी तो होगी नहीं, वह भी बीमारी हो सकता है कि ठीक हो जाए या कंट्रोल हो जाए। हमने आपको बताया था त्रिनेत्र का, उसमें एक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि 50 से 60% जो बीमारी होती है वह मानसिक बीमारी होती है। तो तीसरा है कि रोग और रोग को स्वीकार न करना। जब आप रोग को स्वीकार करते हैं तो आप जो है सचेत हो जाते हैं, जीवन में एक संयम आ जाती है, एक उसके प्रति आप सचेत हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाती है, तब हम अशांति से बच जाते हैं। तो तीसरा कारण जो है हमने आपको जो बताया वह था आपकी बीमारी। अब चौथा कारण चलें हम। चौथा कारण होता है संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा संपत्ति होता है वह अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है। 2 कारणों से डरा होता है, ठीक है ना, 2 कारणों से वह डरा होता है, ठीक है ना। पहला कारण कि संपत्ति खो जाने का उसके वो हमेशा भय लगा रहता है कि हमारी संपत्ति कहीं खो न जाए, कोई लूट न ले, कोई चोरी न कर ले, वो हमेशा डरा रहेगा। और ख़ास करके तब जब गलत तरीके से वो संपत्ति इकट्ठी की गई हो। इसीलिए कहा गया है कि एक निश्चित जो है मात्रा से धन जब ज़्यादा हो तो उसको दान कर देना चाहिए, ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए, कुछ अच्छे कार्य समाज में कर देना चाहिए। अन्यथा वह धन जो है आपको अहंकार, आलस्य, प्रमाद में लगा देता है। अब यदि अहंकार की बात किए तो अशांति का 5वां कारण अहंकार है। और यह अहंकार कब और कैसे आता है? खास करके तब जब आप कोई सामाजिक पद और प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, और वह भी तब जब अयोग्यता के कारण भी,
छल कपट ईर्ष्या चापलूसी करके आप कोई पद हासिल कर लेते हैं तो मन में हमेशा एक अशांति छाई रहती है, एक डर लगा हुआ रहता है कि न जाने कब यह जो है हमारा पद छीन जाए, क्योंकि अयोग्यता भरी हुई है। उस अयोग्य होते हुए भी उस योग्य पद पर आप पहुंच गए। इसका मतलब है कि कोई योग्य व्यक्ति कभी भी आपका टांग खींच सकता है, या अयोग्य व्यक्ति, आप भी अयोग्य होकर के उस पद पर है तो कोई और अयोग्य व्यक्ति जो है कोशिश कर सकता है, आपकी टांग खींच सकता है। तो अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर पहुंचता है तो हमेशा डरा हुआ रहता है, तो ये भी एक अशांति का कारण है। फिर अपने रिश्तों में हम जो आत्म प्रशंसा की भूख जो है पैदा कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमें सम्मानित करे, हर व्यक्ति हमारा सम्मान करे, हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है। यह भी अशांति का एक मुख्य कारण है। हो सकता है कि वह सम्मान न करे, यह उसकी अपनी दृष्टिकोण है। कोई आपको अच्छा कहता है, कोई आपको बुरा कहता है, आप तो आप हैं, जो अच्छा होगा वो अच्छा कहेगा, जो बुरा होगा बुरा कहेगा। लेकिन आप क्या होता है कि दूसरे के हिसाब से अपने आप को बदलने लगते हैं। जब आप दूसरे के हिसाब से अपने आप को बदलने लग जाते हैं तब भी अशांति फैलने लगती है। फिर अगला कारण हम देखें तो जब रिश्तों में भी अहंकार, रिश्तों में ऐसे अहंकार होना नहीं चाहिए। जब रिश्तों में अहंकार प्रवेश कर जाता है तब भी जो है अशांति भर जाती है। और अब अंतिम 2-4 बात करें तो सबसे पहला है कि हमारी दृष्टिकोण। जो भी संसार में हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। कहते हैं किसी फकीर की जो है वह समुद्र में नाव लेकर के जा रहा था, आंधी तूफान आया और उसकी नाव कहीं बहक गई, वो कहीं दूर चले गया। रात हो गई, अंधेरा हो गया, वो परेशान हो गया कि हम कहाँ आ गए। तब तक एक कहीं लाइट दिखी, कहीं प्रकाश दिखा। वह प्रकाश देख करके उस दिशा में गया और पहुँचते पहुँचते देखा कि ये तो हम अपने गांव आ गए। फिर वो ध्यान दिया कि इस हमारे गांव में, हमारे घर में तो आग लग गई है, और आग लग गई, हमारा घर जल उठा है। और वह बड़ा खुश हुआ, बहुत नाचने लगा, बोला कि हमारे घर में आग नहीं लगी होती तो यह आग हमें उस समुद्र में दिखता नहीं, और हमारी नाव तो बहक गई थी, मैं कहीं भटक जाता। तो ये जीवन जीने की दृष्टिकोण है। 2 महात्मा थे, आए कहीं से घूम करके तो देखे कि हमारी झोपड़ी हवा में उखड़ गई है। एक महात्मा बोले कि लो, ये पूजा पाठ करने का फल हुआ, ये जो है भगवान की कृपा है। आंधी आया तो दुनिया के इतने सारे शहर हैं, इतने सारे मकान हैं, दुष्टों के मकान हैं, उनके मकान नहीं उड़े और हमारी झोपड़ी उड़ गई, आधी झोपड़ी टूट गई। इस पर दूसरे महात्मा ने कहा ये तो भगवान की अति कृपा है कि आधी ही उड़ी, आधे में भी तो आनंद है। और देखो तो कितना आधे में अच्छे से नींद भी आ जाएगा, और आधे खुले हैं तो तारे सितारे जो है हमें दिखेंगे, और बारिश आएगा तो बारिश के बूंदों की जो है गीत सुनेंगे। ये दृष्टिकोण है, ये नजरिया है। एक आदमी काशी गया और वह लिखता है कि काशी गंदगी का शहर है, दुनिया भर की जनसंख्या है, लोगों के चलने के तरीके नहीं हैं। वहीं पर एक दूसरा आदमी जाता है और लिखता है कि काशी बिल्कुल भगवान शिव की नगरी है। हर व्यक्ति सुबह पूजा पाठ में लग जाता है, गंगा किनारे सुनहरी शाम में आरती होती है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो दोनों की नजरिया, शहर तो वही का वही है, बदला क्या, नजरिया बदला। तो नजर बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम यदि अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, हमेशा सकारात्मक रखें कि जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ, तो हमारे जीवन जीने की नजरिया बहुत हद तक बदल सकती है और अशांति से हम बच सकते हैं। अशांति कब होती है? जीवन में जब वासना आती है। वासना की जगह यदि उपासना को हम स्वीकार कर लें, थोड़ा सा बदलना है, वासना से उपासना कर लेंगे तो जीवन में शांति छा जाएगी। भोजन के साथ साथ यदि भजन भी थोड़ा सा लेने लगेंगे, भजन भी करने लगेंगे, तो भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन जाएगी, अशांति से बच जाएंगे। आपको 9 ग्रह कितने भी अच्छे हों, 10वां ग्रह यदि परिग्रह आ गया, अर्थात
मुफ्तखोरी आ गया, बिना मेहनत की धन इकट्ठा करने की कामना आ गई, तो आपको अशांति की ओर ले जाएगा। ठीक उसी तरह से 11वां एक ग्रह है, वह है भगवान का अनुग्रह। आपके 9 ग्रह खराब है, लेकिन अनुग्रह है भगवान की, तो आपके जीवन में शांति छाए रहेगी। तो यह शांति कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। सुख भी कहीं बाहर से आपको खोजना नहीं है, अंदर ही है। सब कुछ अंदर है। एक व्यक्ति के पास भोजन करने के दुनिया भर की सुविधाएं हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना है। सब चीज रहते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाता है। एक व्यक्ति के पास सूखी रोटी है, खूब खाता है, खूब सोता है, जीवन में खूब शांति है, सुकून है, अंदर से प्रसन्नचित है। तो व्यक्ति के जीवन में साधन से सुख नहीं आता है, साधना से सुख आता है। जीवन में साधना रहेगा तो रोग, बीमारी, क्लेश, विकार, इन सब विचारों से बदल जाएंगे। और अंतिम यदि बात करें अशांति की, तो वो है व्यवहार, वह है आपके संस्कार। यदि संस्कार अच्छे हैं तो व्यवहार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे। व्यवहार अच्छा होगा तो सोमवार अच्छा होगा, रविवार अच्छा होगा, हर वार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, और जिंदगी में हर रोज त्यौहार होगा। व्यवहार अच्छा नहीं है, प्यार नहीं है, तो सब कुछ रहते हुए भी खराब हो जाएगा। इसलिए ये सब कुछ अशांति के कुछ मुख्य कारण थे जिनका हमने चर्चा किया। अहंकार से हम बचें, असतो मा सद्गमय, झूठ बोलने से बचे। झूठ भी बहुत बड़ी अशांति पैदा करती है, झूठ बहुत बड़ी अशांति पैदा करती है, समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह से अहंकार सूक्ष्म रूप से जो है अहंकार जन्म लेता है, पता भी नहीं चलता है। खास करके जब बिना मेहनत का सफलता मिलती है तो 3 जो है चीज फ्री में मिल जाता है। पहला आलस्य, दूसरा अहंकार, और तीसरा आत्म प्रशंसा की भूख। ये आत्म प्रशंसा की भूख भी हमारे मन में अशांति प्रदान करती है। तो हम अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिए को अपना करके अशांति से बच सकते हैं। और मैं कई बार बोलता हूं कि 10 मिनट थोड़ा खुद का भी समाचार पूछिए कि हमारा मन क्यों अशांत है, ऐसा कौन सा कारण है। यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दे पाऊं, आपको मैं कोई सही समाधान बता पाऊं। और ये सब समाधान हम लोग दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, किताब भी आपके संस्कारों का ही दर्पण है। उसमें क्या लिखा है इससे आपको मतलब नहीं रहता है। आप क्या समझ सकते, क्योंकि आप कुरान पढ़ें कि पुराण पढ़ें कि वेद पढ़ें, आप समझेंगे तो आप अपने संस्कारों के हिसाब से, लिखा कुछ है समझते कुछ हैं। यदि सही चीज समझ जाते तो दुनिया तो स्वर्ग हो जाता। और स्वर्ग और नरक कोई जियोग्राफिकल फेनोमेना तो है नहीं, कहीं है नहीं, वो सब अंदर ही है, सब अंदर ही है। यदि व्यक्तित्व आपका अच्छा है तो स्वर्ग है, व्यक्तित्व बुरा है तो नरक है। जीवन में जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। तो अशांति की यदि हम बात करें या शांति की बात करें तो यह अशांति भी आपके अपने व्यक्तित्व के कारण है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। तो अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार, सकारात्मक सोच से भरे रहें तो आपका जीवन सकारात्मक रहेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये ब्रह्मा की सृष्टि है, इसका लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। और जितना में है, कई बार घरों में आटा गूंथ करके एक कपड़े से ढक दिया जाता है हमारे घरों में, फिर थोड़ी देर के बाद रोटी बनती है, आधा घंटा 1 घंटा के बाद। तो आटा ढकने का विचार सिर्फ इतना सा है कि कोई ये ना बोले कि आटा कम है। मंदिरों में प्रसाद जो है हमेशा देखेंगे ढका हुआ रहता है, ताकि ये कोई नहीं बोले कि कम है, और कभी भी प्रसाद की कमी नहीं पड़ती है। ये जब विचार आ जाएगा कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। हम लोग कई बार बच्चों को संस्कार में दिन भर बोलते रहते हैं ये गलत है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, गलत है, गलत है, गलत है। और एक दिन वो पलट करके आपको जवाब देता है कि अच्छा गलत है, मतलब आदमी ही गलत है, आप गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने विचार को हमेशा सकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सिर्फ ब्लड ग्रुप रहने से नहीं होगा, जीवन को भी थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा सकारात्मक आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए
अशांति और शांति कहीं मार्केट में, कहीं बाहर की विषय वस्तु नहीं है, वो अंदर की ही विषय वस्तु है। उसका आनंद लें, मन को शांत रखें, मन को शून्य रखें। जितना विचार शून्य रहेंगे उतना आनंदित रहेंगे। हरिओम तत्सत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। हरिओम तत्सत। हरिओम।